हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। अभी हमारा जो चल रहा है जिसमें हम टॉपिक में बात कर रहे हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू PASSIV पैसिव वॉइस। ठीक, इसमें हमने आपको दो टेंस बता रखे हैं। जो हमारा पहला टेंस है वो क्या है, PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड इंडेफिनिट। ठीक, तो हम आपको रिकॉल कर रहा हूँ चीज़ों को, दोबारा से देखना। उसका फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस टू बी ब्रैकेट में इज एम आर, टू बी के फॉर्म में ए आर बी आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पी आर बी वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट ओबीजेडी सी। ठीक, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला था। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर मैंने पढ़ाया था आपको PRESENT प्रेजेंट कंटीन्यूअस के ऊपर CONTINUOUS कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला कि इसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस जो बनाते हैं इसमें परिवर्तन कुछ नहीं होता, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट की तरह ही बनता है। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस टू बी is आर प्लस एक चीज जो नई इसमें ऐड हो रही है वो क्या है, बीइंग BING कंटीन्यूअस में। ठीक है, प्लस बाकी वही पूरा फॉर्मेट वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारा जो आज का टेंस है थर्ड नंबर का क्या हमारा PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद हमारा हम जो प्रयोग करते हैं हैज और प्लस हैड, HAVE हैज और हैड, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा चेंज है, देखो कितना चेंज आ रहा है। इधर क्या है, इजमार, इधर क्या है, इजमार के बाद बी का प्रयोग। आज हम परफेक्ट में चले तो हमारा परिवर्तन कितना हो गया है, ये सारा आ गया, सारी चीजें बदल गई है। हैज और हैव का प्रयोग है, ये किसके अनुसार होना है, हैज और हैव का जो प्रयोग होना है वो आपको पर्सन और नंबर के अनुसार करना है। ठीक है ना, नंबर और पर्सन के अनुसार हैज और हैव का प्रयोग होगा। ठीक, और फॉर्मूला कैसे प्रयोग होना है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करना है। ही हैज, HES हैज, EATEN eaten, APPLES एप्पल्स। ठीक, ये आपका क्या है, एग्जांपल है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल क्या है, ही हैज ईटन एप्पल्स। ठीक, अब आपको ध्यान में रखना है ये क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये चेंज करते समय क्या करना है, इसको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है सब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट क्या मानना है, सब्जेक्ट मानना है। ठीक, और ये वर्ब ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, जिस फॉर्म में इसको थर्ड फॉर्म में लाके कन्वर्ट करना है। ठीक, तो हम जब इसको बदलेंगे तो क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस कह रहा है, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा एप्पल्स, APPLES लिखा हमने, सब्जेक्ट को हम फ्रंट में आ गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्लस, उसके बाद हैव का प्रयोग HAVE हैव बीन, एप्पल्स हैव बीन, उसके बाद क्या होगा ईटन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ है, EATEN ईटन। ठीक, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय कह रहा है, बाय लिखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट कह रहा है, ये देखो इधर ही है,
इधर हमें इसको ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, सब्जेक्टिव केस चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस। जब क्या होता है कोई प्रोनाउन को हम क्या करते हैं सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं, तो हम हिम क्या लिखते हैं हिम, क्या लिखते हैं हिम। ठीक, तो हमारा क्या हो गया एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय हिम, यानी कि हम जब प्रयोग कर रहे हैं किसी भी चीज का हैज और हैव का, इधर पे हम एक यूज बताएंगे आपको कैसे यूज करने हैं आपने हैज और हैव को, ठीक है ना। एक वचन के साथ हम सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर हैज का उपयोग, ठीक, और प्लूरल में HAV है का उपयोग करना है। ठीक, एक तो ये ध्यान रखना है आपको, सिंगुलर के साथ हैज का और प्लूरल के साथ हैव का। लेकिन आई को छोड़कर, आई क्या है सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन प्रोनाउन, ठीक है, ये इसके यूज करने के तरीके हैं, ठीक है ना। हैज और हैव को, आई क्या हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं हैज और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन आई के साथ इसका प्रयोग करते हैं हम हैव का प्रयोग करते हैं, क्या क्योंकि आई है सिंगुलर, आई क्या है सिंगुलर प्रोनाउन है। तो हमने जब यहाँ पर एप्पल्स देखा तो हमने इसका प्रयोग किया हैव का प्रयोग किया, यानी क्या है एप्पल्स क्या है हमारा प्लूरल है, इसमें हमने किसका प्रयोग किया है हैव का प्रयोग किया है। ठीक, अब एक बार इसको दोबारा से देखना, जब आप थर्ड आकर जो ये है मेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाना है आपको, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और बीन का प्रयोग है के साथ, वर्ब भी थर्ड फॉर्म में पुराना है, बाय भी पुराना है, ऑब्जेक्ट भी पुराना है, सिर्फ नया ऐड किया हुआ है दिस वन हैज और हैव का प्रयोग, ठीक है ना। एग्जांपल क्या हमारा ही हैज ईटन एप्पल्स, तो हमने क्या किया सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखा और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखा, ईटन वर्ब था। अब हमने सब्जेक्ट क्या मानना है ऑब्जेक्ट मानना है और ऑब्जेक्ट क्या मानना है सब्जेक्ट मानना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इसमें आते हैं, हमारा एग्जांपल जो था वो था क्या ही है ईटन एप्पल्स, तो हमने कहा सब्जेक्ट को रखना, ये सब्जेक्ट है हमारा, तो क्या हो गया यहाँ एप्पल्स हो गया। ठीक, अब हमने हैज और हैव में से एक सिलेक्ट करना है। ठीक, मैंने उधर क्या लिखा हुआ है आपको सामने, उधर देखो, इधर क्या है सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग, तो एप्पल्स क्या है प्लूरल है, तो इसका प्रयोग हुआ है हैव। ईटन ये थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है बाय हिम, यानी कि एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय हिम, ये हमारा क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने का तरीका है। ठीक, अब आपने क्या करना है इसकी एक्सरसाइज घर पे करनी है, किसकी EXERCISE, इसकी एक्सरसाइज किसकी करनी है इसकी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी आपको क्या मिलते हैं एक्सरसाइज में, जितने भी सेंटेंस मिलते हैं आपको कोशिश करनी है कि हम क्या करें एक्टिव से पैसिव में चेंज करें। इस फॉर्मूले को विशेष ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ चेंज क्या है हैज और हैव बीन का प्रयोग करना है, और हैज और हैव बीन का प्रयोग कैसे करना है सिंगुलर हैज प्लूरल हैव, आई को छोड़कर, आई सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ हमेशा क्या रहेगा हैव। ठीक, तो कहने का मतलब क्या रहेगा इसका थोड़ा ध्यान रखना है फॉर्मूला, बाकी नीचे क्या है पूरा पुराना वही फॉर्मेट में है जैसे हमने एक्टिव से पैसिव जब चेंज किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उसके बाद हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो हमने इस फॉर्मूले को सामने लेकर एक्सरसाइज करने का प्रयास करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल मैं आपको एक्टिव और पैसिव की यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या दूंगा एक्सरसाइज दूंगा, तब तक आप इसमें प्रैक्टिस करना, ठीक है, ओके।